स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, बहुत मेहनत कर रहे होंगे। तो हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। तो हम लोगों ने कुछ चीजें छोड़ दी थी, जैसे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बिकॉज उसके हम लोग के पास जो क्वेश्चन आते हैं काफी कम आते हैं, बट हमें वो आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन उसमें से भी आते हैं। सो हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखेंगे आज। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में बेसिकली इसमें क्या है, हमने जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या था, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब इट वाज कांस्टेंट विद टाइम। ठीक है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा था, वो किसी के भी साथ चेंज नहीं हो रहा था। आप वेलोसिटी चेंज कर लो, आप पोजीशन चेंज कर लो, आप टाइम चेंज कर लो, वो चेंज नहीं होगा, इट वाज कांस्टेंट। बट यहाँ पे अभी हम क्या देखेंगे, ऐसे एक्सेलरेशन विच इज वेरिंग विद सम वैल्यू, मे बी टाइम के साथ वेरी हो रहा है। ठीक, तो हमारे पास जैसे जो वेरिएबल्स है हमारे पास, वो क्या क्या है, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो हम लोग ने देखा कि वी कैन मेक रिलेशंस लाइक xt, vt, at, है ना, x वर्सेस टाइम, v वर्सेस टाइम, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। अब हम क्या कर सकते हैं, हम लोग ये भी देख सकते हैं ना कि वेलोसिटी और डिस्प्ले पोजीशन में कैसा रिलेशन है, कि भाई आप किसी पोजीशन पे हैं तो आपकी वेलोसिटी वहां पे क्या है। तो इसको हम बोलते हैं वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद पोजीशन, कि जैसे जैसे आप पोजीशन अपनी चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे वेलोसिटी में कैसा चेंज आ रहा है। ये तो क्या है, टाइम के साथ वेरिएशन, जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाओगे, हाउ योर पोजीशन इज चेंजिंग, योर वेलोसिटी इज चेंजिंग, योर एक्सेलरेशन इज चेंजिंग। बट हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई इस पोजीशन पे क्या वेलोसिटी थी या इस पोजीशन पे क्या एक्सेलरेशन था, तो उसमें कैसा फंक्शन बनेगा, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, ठीक, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। फिर हम कैसे बोल सकते हैं, और एक ये हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम इसके कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं, xt, vt, at एंड देन v एज अ फंक्शन ऑफ x, a एज अ फंक्शन ऑफ x, और क्या पॉसिबिलिटी है, a एज अ फंक्शन ऑफ v, कि भाई एक टाइम था जहां पे वेलोसिटी थी इतनी, तो उस टाइम पे एक्सेलरेशन क्या था, वेलोसिटी थी इतनी, तो व्हाट वाज एक्सेलरेशन। तो इफ यू नो कि वेलोसिटी, अगर आपके पास एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी पता होगा, तो आप क्या करोगे कि किसी वेलोसिटी पे क्या एक्सेलरेशन था, मान लो मैंने यहां लिखा 2v, ठीक है, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज 2v। तो इसका मतलब कि जब आपकी वेलोसिटी क्या है, व्हेन योर वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, इसको यहां पुट करो, एक्सेलरेशन क्या आएगा 2, ठीक, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब आपकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो यहाँ पे 2 पुट करो, कितना आएगा 4। तो इसका मतलब दिस इज गिविंग अस द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन विद वेलोसिटी। तो ऐसे हम बोल सकते हैं, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन आ सकते हैं कि भाई एक्सेलरेशन इज डिपेंडिंग ऑन टाइम, या फिर एक्सेलरेशन इज डिपेंडिंग ऑन पोजीशन, एक्सेलरेशन इज डिपेंडिंग ऑन वेलोसिटी, वेलोसिटी इज डिपेंडिंग ऑन पोजीशन, ठीक है, वेलोसिटी इज डिपेंडिंग ऑन टाइम। तो ये हमारे पास ऐसे वेरिएबल्स आ सकते हैं, ऐसे हमारे पास इक्वेशंस आ सकते हैं, क्लियर। तो जब व्हेन एक्सेलरेशन हैज डिपेंडेंसी ऑन समथिंग, आइदर इट इज वेरिंग विद वेलोसिटी और विद पोजीशन और विद टाइम, देन ये कांस्टेंट नहीं है, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, वेरिएबल। ये टाइम के साथ या पोजीशन के साथ या वेलोसिटी के साथ चेंज हो रहा है, और चेंज अगर हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन इज नॉट यूनिफॉर्म, क्लियर है। अब हमने क्या देखा था कि इससे अगर आपके पास ये है, इससे आपको vt निकालना है, vt से at निकालना है, या at से आपको vt एंड देन vt से xt निकालना है, तो हम लोगों ने इनको कैसे करना है वो जान लिया था। कैसे, हम लोगों को पता है कि v इज इक्वल टू dx बाई dt, ठीक है, और डेल्टा x इज इक्वल टू v dt फ्रॉम 0 टू t, किया था हमने ये, क्लियर। a इज इक्वल टू dv बाई dt एंड डेल्टा v इज इक्वल टू क्या जाएगा, a dt 0 टू t, ये भी किया था हमने। फिर और एक इक्वेशन क्या देखा था, a इज इक्वल टू v dv बाई dx, है ना, और यहां से आया था हमारे पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू a dx, याद है ये 0 टू x, याद है ये चीज। तो हम लोगों ने क्या देखा, ये रिलेशन क्या दे रहा है हमें, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, आपके पास xt था, x और t का रिलेशन था, आपने उसको डिफरेंशिएट किया, दिस इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको क्या मिला, वेलोसिटी। इसका मतलब हमने क्या किया, फ्रॉम xt हमने क्या निकाला, vt रिलेशन। कैसे निकाला, वी डिफरेंशिएटेड एक बार, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे क्या है, आपके पास था वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो हमने उसको क्या किया था, इंटीग्रेट। तो ये इस चीज का यूज किस चीज के लिए हुआ, फ्रॉम vt, आपके पास vt है, उसको मैंने एक बार इंटीग्रेट किया, तो मुझे क्या मिला, xt मिला, याद है ना। ये हमारे पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, उसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा,
पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यहाँ पे क्या किया मैंने, दिस वाज वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेलोसिटी और टाइम का फंक्शन था, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया, दिस इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ वीटी। तो हमें क्या मिला, वीटी से अगर हमें एटी निकालना है तो हम क्या करेंगे, अगेन एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया हमारा पहला, ये सेकंड। अगर आपको vt से xt पे जाना है, vt से xt पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक बार इंटीग्रेट करो। फ्रॉम xt टू vt जाना है तो एक बार डिफरेंशिएट करो। यहाँ पे क्या आएगा, एक बार डिफरेंशिएशन, यहाँ पे क्या आएगा, एक बार इंटीग्रेशन। फिर vt से at आना है तो अगेन एक बार डिफरेंशिएशन, और at से vt जाना है तो फिर से क्या करना पड़ेगा, एक इंटीग्रेशन। ये क्या है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आपका a था एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, आपने उसको एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर है तो उसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट। तो a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम था, उसको हमने इंटीग्रेट किया तो हमें क्या मिल गया, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, उसको डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला था, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास v है, ठीक है, v है और हमने v को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, x के रिस्पेक्ट में। इसको क्या कहते हैं हम, dv by dx का क्या मतलब होता है, डिफरेंशिएट v विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये था v एज अ फंक्शन ऑफ x, तो हमने उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो हमें क्या मिला, a एज अ फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ से क्या होगा, vx अगर रिलेशन है आपके पास तो उसको हमने क्या किया, ax बनाने के लिए हमने क्या किया, एक बार v को डिफरेंशिएट करो, यहाँ पे लिख नहीं पाएंगे, आप पॉइंट बना के लिख सकते हो कि v को एक बार विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करो एंड मल्टीप्लाई v। तो v dv by dx आपको क्या देगा, a देगा। वैसे अगर आपके पास a एज अ फंक्शन ऑफ x है तो उसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अगर आपका u 0 है तो फिर v स्क्वायर बाय 2। तो ये हमने किया था, इस पे हम थोड़े क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीज और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये इतने सारे वेरिएशन हैं, इनमें से कोई भी हमसे पूछ सकता है कि भाई आपको ये गिवन है देन फाइंड आउट दिस, ये गिवन है देन फाइंड आउट दिस, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, तो हम इसमें आप क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे क्वेश्चन लिखेंगे, हमारे पास है b इज इक्वल टू है 9t स्क्वायर माइनस 6t। ठीक है, 9t स्क्वायर माइनस 6t, देन फाइंड आउट a as a function of time and x as a function of time। क्लियर, ये फाइंड आउट करो, इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है एंड यू वांट टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो क्या करना पड़ता है बताओ, हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। तो v इज इक्वल टू 9t स्क्वायर माइनस 6t। तो a क्या होता है, a इज नथिंग बट dv डिवाइडेड बाय dt। सो dv बाय dt क्या आएगा, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको डिफरेंशिएट किया है, 9 इज कांस्टेंट, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t माइनस 6 कांस्टेंट, t का डिफरेंशिएशन 1। तो क्या आ गया ये 18t माइनस 6। दिस इज a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मैंने a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्यों बोला, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे दिस इज एक्सेलरेशन और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, टाइम। इसका मतलब एक्सेलरेशन इज डिपेंडिंग ऑन टाइम, तो ये क्या कहलाएगा, a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसलिए मैंने लिखा a और यहाँ पे ब्रैकेट में t, इसका मतलब a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। दिस इज नथिंग बट v इज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, बिकॉज v इज डिपेंडिंग ऑन टाइम। यहाँ पे अगर आप टाइम की वैल्यूज चेंज करते जाओगे तो v की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट xt, अगर ये फाइंड आउट करना है आपको, तो आपको ये पता है कि v इज इक्वल टू क्या होता है, dx by dt। ठीक है ना, तो यहां से हमारे पास क्या आया, dx इज इक्वल टू v dt। इसको इंटीग्रेट करो तो हमारे पास क्या जाएगा, x। तो इसको मैंने इंटीग्रेट किया तो क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इसको इंटीग्रेट करो तो 9 कांस्टेंट, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, t क्यूब बाई 3 आता है सबको ये। 6t का, यहाँ पे 6 कांस्टेंट है, t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर बाई 2। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एट t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट ओरिजिन। ठीक, एट t इज इक्वल टू t पार्टिकल इज एट सम x, और इसको हमने इंटीग्रेट किया। यहाँ पे लिखो 9t स्क्वायर माइनस 6t dt, इसको इंटीग्रेट करो 0 टू t। तो 0 टू t जब इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या बनेगा, 9t क्यूब बाई 3
माइनस 6t²/2 और फिर 0 to t पुट करो तो यही आएगा। यहाँ पे t को पुट करो तो ये पार्ट आएगा और 0 पुट करो तो 0 आएगा। इसलिए मैंने क्या किया, डायरेक्टली ये लिख दिया, डायरेक्टली ये लिखा क्योंकि हमारा पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया 3t³ माइनस 3t²। क्लियर? तो हमने क्या किया, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाला। अब देखो यहाँ पे a इज वेरिंग विद टाइम, t इज इक्वल टू 1 पे एट t इज इक्वल टू 1 एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, पुट करो t इज इक्वल टू 1 कितना आया 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर t इज इक्वल टू 2 पे कितना आया, a इज इक्वल टू 36 माइनस 6 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब टाइम के साथ इट इज चेंजिंग, टाइम के साथ ये कांस्टेंट नहीं है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के कुछ हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं। अब यहाँ पे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन था, अब कुछ और दे सकता है हमें। तो मान लो हम ले लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, a इज इक्वल टू 2t, a इज इक्वल टू 2t। अब यहाँ पे आपको x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, b एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, a एज अ फंक्शन ऑफ x, b एज अ फंक्शन ऑफ x एंड a एज अ फंक्शन ऑफ b, ये सारी चीजें फाइंड आउट करनी है। कर पाओगे? पहले ट्राई करो कैसे करेंगे, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखो। तो ये दो तो इजी है, ये हम कर चुके हैं पहले। vt कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे a को लिखो dv डिवाइडेड बाई dt, a इज नथिंग बट dv डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू 2t, फिर dv इज इक्वल टू 2t dt। यहाँ पे at t इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी ले लो, इनिशियल वेलोसिटी है 0, इनिशियल वेलोसिटी है 0, तो at t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी इज 0, at t इज इक्वल टू t, वेलोसिटी इज v। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन किया तो v फ्रॉम 0 टू v इज इक्वल टू 2t²/2। क्लियर है? तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, ये आ गया t², यहाँ 0 टू t पुट किया तो आ गया t² और ये बन गया v, तो v इज इक्वल टू t²। तो हमें क्या मिला, यहाँ से v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया। इसके बाद क्या देखेंगे, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो अब क्या करना है भाई, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया, वहां से x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे मिलेगा, उसको एक बार और इंटीग्रेट करो। क्लियर है? तो हम लोग जब यहाँ पे मैंने एक बार इंटीग्रेट किया तो v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिला, दूसरी बार इंटीग्रेट किया तो x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिला। तो हम इसको ये भी बोलते हैं कि जब आपको at से xt जाना होता है, at से vt जाना होता है तो क्या करते हैं, एक बार इंटीग्रेशन, और at से xt जाना होता है तो क्या करते हैं, दो बार इंटीग्रेशन। एक बार इंटीग्रेशन किया तो vt मिला, दूसरी बार इंटीग्रेशन किया तो xt मिला। क्लियर? तो यहाँ पे v इज इक्वल टू मिल गया t²। अब v इज इक्वल टू क्या होता है, dx/dt इज इक्वल टू t², मतलब dx इज इक्वल टू t² dt। इसको फिर इंटीग्रेट करो फ्रॉम 0 टू t, t इज इक्वल टू 0 पे हम कहाँ हैं, ओरिजिन पे, t इज इक्वल टू t पे हम x पे, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, t³ फ्रॉम 0 टू t, तो वो क्या आ जाएगा, t³ ही आ जाएगा। तो x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या मिला, t³/3। तो हमें दो चीज मिल गई, ये v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर? अब मुझे फाइंड आउट करना है a एज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है भाई, a एज अ फंक्शन ऑफ x कैसे निकालें, तो यहाँ पे ये देखो, यू नो a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहाँ पे देखो a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज 2t, तो मुझे a एज अ फंक्शन ऑफ x निकालना है। तो यहां से मैं अगर t को गायब कर दूं तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, a एज अ फंक्शन ऑफ x। इन दोनों इक्वेशन में से अगर हम t को गायब कर दें, जो कि हो सकता है, ऐसे हमने पहले भी किए हैं अलग तरीके से, एलिमिनेशन वाला प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या करना है मुझे, एलिमिनेट व्हाट, t, यूजिंग दीज टू इक्वेशन एलिमिनेट t। तो यहां से हमें दिख रहा है कि मैं क्या लिख सकती हूँ, x इज इक्वल टू है t³/3, तो मैं t को क्या लिख सकती हूँ, इसको 3 को इधर लेके आओ तो 3x इज इक्वल टू t³। इसका मतलब अगर हम t लिखें तो t क्या आ जाएगा, 3x की पावर 1/3। समझ में आ रहा है? ये मैंने क्या किया, क्यूब रूट ले लिया दोनों साइड, यहाँ भी क्यूब रूट, यहाँ भी क्यूब रूट, तो क्या बन जाएगा, ये क्यूब रूट और क्यूब मिलके ये 1 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा t, और इस साइड मैंने क्या लिया, क्यूब रूट। इसका मतलब क्या है, यही है ना। ठीक है, जैसे हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो मैंने यहाँ क्या लिया है, क्यूब रूट लिया है। तो अब क्या करो, इस t की वैल्यू को
कहाँ पुट करो, इसमें। तो क्या हो जाएगा, t यहां से t भाग जाएगा और यहाँ पे कौन आ जाएगा, x आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, a था, a इज इक्वल टू था 2t, तो मैंने t को क्या रखा यहाँ पे 3x की पावर 1/3। तो ये क्या बन गया, अब a किसका फंक्शन है, a इज अ फंक्शन ऑफ x। अब यहाँ पे t नहीं है, अब a क्या बन गया, a है फंक्शन ऑफ x। तो ये है 2 3x टू द पावर 1/3। तो ये हमारे पास आ गया a एज अ फंक्शन ऑफ x, ये आ गया। अब हमें निकालना है v एज अ फंक्शन ऑफ x। तो अगेन हमारे पास क्या है, यहाँ पे है xt और यहाँ पे है vt। तो यहाँ पे भी t है, यहाँ पे भी t है, तो इसमें से t को निकाल के यहाँ पुट कर दो, या इसमें से t निकाल के यहाँ पुट कर दो। उसी को हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन ऑफ t। तो जब t भाग जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ v और x। तो अब हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू टी स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू t³/3। तो यहां से अगेन x को क्या, t को क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू 3x टू द पावर 1/3। उसको यहां पुट करो, तो v इज इक्वल टू टी स्क्वायर, t क्या है 3x की पावर 1/3, इसका स्क्वायर, दिस इज व्हाट, दिस इज t, इसका स्क्वायर करो तो क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू 3x टू द पावर 2/3। ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 3x टू द पावर 2/3। तो यहां से हमारे पास क्या मिल गया, v एज अ फंक्शन ऑफ x। अब हमें निकालना है a एज अ फंक्शन ऑफ v। ठीक है, a एज अ फंक्शन ऑफ v निकालना है। तो हमको यहां पता है कि a और v दोनों एज अ फंक्शन ऑफ t है हमारे पास, तो फिर से यहां t को एलिमिनेट कर दो। तो कैसे आएगा, a इज इक्वल टू 2t, और यहां से क्या हम लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू रूट v लिख सकते हैं क्या, ये क्या है, ये है v इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो t इज इक्वल टू रूट v। अब रूट v को यहां पे पुट कर दो इन प्लेस ऑफ t, तो क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू 2 रूट v। तो ये इक्वेशन किसका आ गया, a एज अ फंक्शन ऑफ v। समझ में आई बात, कैसे करना है। तो अब हमने किसी में हमने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट इंटीग्रेशन, इससे ही हमारे पास आंसर आ गया। किसी में हमें एलिमिनेट करना पड़ा, जैसे व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट a एज अ फंक्शन ऑफ v, तो a एज अ फंक्शन ऑफ t पता है, v एज अ फंक्शन ऑफ t पता है, तो इन दोनों को यूज करके t को एलिमिनेट करो तो क्या बच जाएगा, a एज अ फंक्शन ऑफ v। क्लियर है ये चीज। तो ये तो मैंने एक आपको थोड़ा ज्यादा ही बता दिया, इतना ज्यादा आपसे कभी पूछेगा नहीं, फिर भी अगर आए हमारे पास क्वेश्चन तो हम ऐसे कर सकते हैं। इसलिए मैंने एक वेरी वेरी सिंपल एग्जांपल a इज इक्वल टू जस्ट 2t ये लेकर के सारे केसेस कि हाउ विल यू फाइंड आउट xt, vt, ax, vx, av सब बता दिया। तो यहाँ पे क्या है, ax निकालने के लिए a एज अ फंक्शन ऑफ t, x एज अ फंक्शन ऑफ t, t को एलिमिनेट करो, v एज अ फंक्शन ऑफ t, x एज अ फंक्शन ऑफ t, t को एलिमिनेट करो, a एज अ फंक्शन ऑफ t, v एज अ फंक्शन ऑफ t, t को एलिमिनेट करो। और कैसे कर सकते थे, यहाँ पे अगर दोनों दिस एज अ फंक्शन ऑफ x एंड दिस एज अ फंक्शन ऑफ x, जो कि हमारे पास है a एज अ फंक्शन ऑफ x, v एज अ फंक्शन ऑफ x। क्लियर। तो यहां से भी हम क्या कर सकते थे, इसमें से दोनों में से x को एलिमिनेट करो तो भी आ जाएगा, करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है a इज इक्वल टू 2 3x टू द पावर 1/3। तो अब मुझे क्या चाहिए, यहां से ये है 3x टू द पावर 2/3, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 1/3 एंड इसका स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। इसको मैंने क्या लिखा, इस तरीके से लिख दिया। तो अब ये क्या बन रहा है, दिस इज दिस पार्ट, तो इसको क्या लिख सकते हो, a/2 लिख सकते हो क्या, 3x टू द पावर 1/3 को a/2 लिख सकते हो क्या, हाँ भाई लिख सकते हैं। तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, a/2 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया, a इज इक्वल टू, इसको रूट बना के ले जाओ, ठीक, a/2 इज इक्वल टू रूट v एंड इसको फिर इधर लेके चले जाओ, तो क्या बन गया फिर से a इज इक्वल टू 2 रूट v। क्लियर है ये चीज। तो बहुत सिंपल एग्जांपल लेकर के मैंने सारे केसेस बता दिए हैं, इसमें हम थोड़े से अब प्रॉब्लम्स करते हैं। सो हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, a इज वेरिंग विद टाइम, और हमें गिवन है कि v एट t इज इक्वल टू 0 इज 2 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। t इज इक्वल टू 0 कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमें फाइंड v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो अब a को हम क्या लिखेंगे, a इज नथिंग बट dv/dt इज इक्वल टू 2t माइनस 3। dv इज इक्वल टू क्या आ गया, 2t माइनस 3 dt। कहां से कहां, एट t इज इक्वल टू 0, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है 2 मीटर पर सेकेंड, एट t इज इक्वल टू t, वेलोसिटी इज v। इसको डिफरेंट इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा,
v आएगा, फिर लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा v माइनस 2 इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट किया तो 2 कांस्टेंट, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन t 0 टू t, तो t पुट करोगे तो यही मिलेगा, 0 पुट करोगे तो 0 मिलेगा, तो क्या आया हमारे पास v इज इक्वल टू, ये कैंसिल, t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, 2 को इधर लेके आ गए, तो क्या मिला हमें v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब वी नीड टू फाइंड आउट x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो इस v को हम क्या लिख सकते हैं, दिस v इज नथिंग बट dx by dt, v इज नथिंग बट dx by dt। अब क्या किया मैंने, dt को इधर लेके गया तो dx क्या आया, dx इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इंटू dt फ्रॉम 0 टू t। एट 0 पार्टिकल इज एट ओरिजिन, एट t पार्टिकल इज एट सम x। इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट किया तो x मिलेगा, लिमिट पुट किया तो x माइनस 0 क्या आ जाएगा x। इसको इंटीग्रेट किया, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3, इसका इंटीग्रेशन 3t स्क्वायर बाई 2 और इसका इंटीग्रेशन 2 इंटू 1 का इंटीग्रेशन t। फिर 0 टू t पुट किया, 0 टू t पुट किया तो क्या आएगा, t पुट करने से यू विल गेट दिस एंड व्हेन यू विल पुट 0 तो क्या मिलेगा 0, तो बेसिकली x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। क्लियर है, तो हमें मिल गया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब ये है, यहाँ पे क्या है, a as a function of what, a as a function of what, a as a function of velocity, it is varying with velocity। तो अब हमें क्या देखना है कि how it is varying with time, what is the a as a function of time, मतलब how it is varying with time, how velocity is varying with time, तो ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आया a is equal to, a को हम क्या लिख सकते हैं, a is nothing but dv by dt, ठीक है, a is nothing but dv by dt is equal to 1 by 2v। अब इसको आपको क्या चाहिए, v के साइड जब आप इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू v कर रहे हो तो सारे रिलेटेड टर्म्स टू v कहाँ होने चाहिए, v की तरफ होने चाहिए, तो हमने इसको लेके गए यहाँ पे 2v dv इज इक्वल टू dt फ्रॉम 0 टू t। अगेन यहाँ इनिशियल वेलोसिटी क्या लेना है, 0, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 इज 0, तो dt यहाँ पे t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी इज 0, एट t इज इक्वल टू t, वेलोसिटी इज v। इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, 2 इज अ कांस्टेंट, v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2 आता है सबको, फ्रॉम 0 टू v इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन t फ्रॉम 0 टू t। क्या आया हमारे पास, v पुट करोगे तो v स्क्वायर बाय 2 मिलेगा, 0 पुट करोगे तो 0 मिलेगा, तो 2 इंटू v स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 क्या आया हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बन गया v स्क्वायर इज इक्वल टू t। इट मींस v इज इक्वल टू रूट t। क्या आ गया, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। नाउ यू वांट टू फाइंड आउट a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब ये कैसे करें भाई, a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कहाँ से निकालें, हमें a एज अ फंक्शन ऑफ v गिवन है, तो a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे निकालें। तो अब सोचो कि डू यू हैव v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि अगर आप v को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम यहाँ पुट कर दोगे तो v गायब और t हाजिर, है ना, v गायब और t हाजिर। तो यहाँ पे रख के देखते हैं, अरे भाई हमारे पास तो है v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है हमारे पास, तो इसको पुट कर दो भाई वहां पे, तो a इज इक्वल टू 1 बाई 2 v, v क्या है रूट t, बस बात खत्म। a इज इक्वल टू 1 बाई 2 रूट t, a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज 1 बाई 2 रूट t, तो a का जो टाइम के रिस्पेक्ट में जो वेरिएशन है वो क्या है, 1 बाई 2 रूट t। नेक्स्ट क्या है, a एज अ फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे क्या था, a एज अ फंक्शन ऑफ t, a एज अ फंक्शन ऑफ v, a एज अ फंक्शन ऑफ x। नाउ तो यहाँ पे हमें निकालना है कि वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू 1 मीटर, मतलब हमें क्या पूछ रहा है कि भाई व्हाट इज योर वेलोसिटी व्हेन यू आर एट x इज इक्वल टू 1 मीटर, मतलब ये बेसिकली हमसे क्या चाह रहा है कि वी शुड फाइंड आउट वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ x, तभी तो पता चलेगा ना कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन, तो वो हमें हमसे जानना चाहता है कि व्हाट इज द v एज अ फंक्शन ऑफ x। तो अब हमें क्या देखना है कि भाई a x एंड b ये तीनों चीजें आ रही हैं, तो ऐसा कोई इक्वेशन है क्या अपने पास, हाँ है, a इज इक्वल टू v dv डिवाइडेड बाई dx, यही होता है। तो हम लोग अगर a को यहाँ पे रखेंगे, इस a को रखेंगे v dv डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू 2x प्लस 3। सो इन दिस इक्वेशन व्हाट वी हैव v एंड वी हैव x, तो हमें मिल गया v एज अ फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे क्या करना है, अब dv के साइड v वाले टर्म्स रहेंगे, dx के साइड x वाले टर्म्स रहेंगे, तो v dv इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इंटू dx फ्रॉम when x is equal to 0, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है 0। so, हमने जब लिमिट्स पुट की तो हमें क्या मिलेगा, at x is equal to 0 वेलोसिटी 0, at x is equal to x वेलोसिटी is v।
तो यहां से हमने इसको इंटीग्रेट किया तो क्या मिला, v स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू v इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करो क्या मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन 2 इज अ कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा x फ्रॉम 0 टू x। क्लियर? तो क्या मिला हमें, v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे लिमिट्स पुट करोगे तो 0 पुट करने में तो 0 ही मिलेगा ना, इसलिए हम क्या करते हैं, व्हेनेवर दिस लोअर लिमिट इज 0 तो हम लोग डायरेक्टली वैल्यू लिख देते हैं। तो हमने क्या लिखा, इसको आप लिख लेना अगले स्टेप में, लेकिन मैं यहीं पे लिख रही हूं। तो क्या मिला हमें, v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू क्या मिला, 2x स्क्वायर बाई 2, ये कैंसिल हो गया, प्लस 3x, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू आया 2x स्क्वायर प्लस 6x। अब हमें ये यहां से v क्या आ गया, ठीक है भाई इसको आगे लिख देते हैं, v इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 6x का रूट। अब हमें निकालना है कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू 1 मीटर। तो व्हाट इज द वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू 1 मीटर, तो x को यहाँ क्या पुट करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 1 मीटर पुट कर दो तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। तो वेलोसिटी क्या आई, यहाँ पे 1 पुट किया तो ये 2, ये 1, 6, 1, तो क्या मिला, रूट 8 इज नथिंग बट 2√2 meter per second. So when you were at x is equal to 1 meter, what was your velocity? It was √8 meter per second or 2√2 meter per second. Clear? अब ये क्वेश्चन है, ये हमारा आया हुआ है आपके एग्जाम्स में, आया हुआ है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि f is acceleration, वहां पे रिप्रेजेंट किया है f से। भाई यू कैन रिप्रेजेंट विद एनी वेरिएबल, हम लोगों को a अच्छा लगा हमने a लिया, उसको f अच्छा लगा f लिया, और इसलिए भी लिया क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई f क्या है, अब ये f कौन सा नया एक्सेलरेशन, बट इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। तो क्या है, f इज इक्वल टू f नॉट इज अ कांस्टेंट 1 माइनस t बाई कैपिटल T। तो यहाँ पे f नॉट इज अ कांस्टेंट, कैपिटल T इज अ कांस्टेंट एंड स्मॉल t इज वेरिएबल, इट इज वेरिएबल एंड दीज टू आर फिक्स्ड, इनकी वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है, एक कांस्टेंट है, जैसे 2, 3, 4 इस टाइप के। ठीक है, तो हमें ये बोला है कि व्हाट इज द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इन द इंटरवल ऑफ t इज इक्वल टू 0। कौन सा इंटरवल लेना है, वो इंटरवल जिसमें इनिशियल क्या है, जो इंटरवल की शुरुआत है वो कहां से है, t इज इक्वल टू 0 से, टू द इंस्टेंट वेयर f इज 0। तो इंटरवल की शुरुआत हो रही है, इंटरवल इज स्टार्टिंग एट t इज इक्वल टू 0 एंड इट इज एंडिंग एट द इंस्टेंट वेयर f इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें जो एंडिंग ऑफ द इंटरवल है वो क्लियरली नहीं दिया, डायरेक्टली नहीं दिया, उसने इनडायरेक्टली दिया कि भाई वो जो एंडिंग है वो ऐसा टाइम है व्हेन योर f इज इक्वल टू 0। तो हमें वो टाइम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे भाई, इनिशियल हो गया t इज इक्वल टू 0 एंड इंस्टेंट वेयर f इज 0, तो फाइंड आउट कर लो कि f 0 कब है, तो इसको 0 पुट करो, इसको 0 पुट किया, ठीक है, इसको 0 पुट किया तो क्या है, ये तो एक कांस्टेंट है तो इससे फर्क पड़ेगा नहीं, इसका मतलब इसको 0 होना पड़ेगा, तो 1 माइनस t डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू 0। तो इसको लेके गए इधर, तो 1 इज इक्वल टू t डिवाइडेड बाई t, इसका मतलब हमें क्या मिला, t इज इक्वल टू t। समझ में आया, हमने वो इंस्टेंट फाइंड आउट किया, हमने वो टाइम फाइंड आउट किया व्हेन योर f इज 0, f इज 0, तो हमने ये है f, इसको हमने 0 पुट किया, तो हमें वहां से टाइम क्या मिला कि भाई ये तो 0 हो नहीं सकता, इट्स अ कांस्टेंट, इसका मतलब यही 0 होना चाहिए, तो इसको 0 पुट किया हमने, तो वहां से क्या मिला, इस 1 को इधर लेके गए, माइनस माइनस कैंसिल किए, तो t इज इक्वल टू मिला कैपिटल T, मतलब एट t इज इक्वल टू कैपिटल T f इज 0, है ना। तो हमारा जो इंटरवल है कहां से स्टार्ट हो रहा है, t इज इक्वल टू 0, और एंड कहां पे हो रहा है, t इज इक्वल टू कैपिटल T। सो इन दिस इंटरवल फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 to t is equal to capital T, you need to find out velocity as a function of time। तो अब कैसे करेंगे, f क्या है, this is acceleration, acceleration को हम क्या लिखते हैं, dv divided by dt is equal to, dv divided by dt is equal to f naught 1 minus t divided by t। क्लियर, अब इधर dv है और यहाँ पे क्या है, t है वेरिएबल, तो dt को यहाँ लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, dv is equal to f naught 1 माइनस t डिवाइडेड बाई t इंटू dt। फ्रॉम कहां से कहां लेना है बताओ भाई, ये जब आप फाइंड आउट कर रहे हो तो यू हैव टू पुट द लिमिट्स ऑफ द इंटरवल ना, तो t इज इक्वल टू 0 से, t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है, 0, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी 0, और इंटरवल खत्म कहां पे हो रहा है, इट इज एंडिंग एट t इज इक्वल टू कैपिटल T।
तो यहाँ पे क्या रखो, t इज इक्वल टू कैपिटल T। उस टाइम वेलोसिटी v है मान लो। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, वेरी सिंपल इंटीग्रेशन। एक कांस्टेंट है और दूसरा t की पावर 1 है, ठीक। तो f नॉट तो क्या जाएगा बाहर, इट्स अ कांस्टेंट। तो हमारे पास क्या है, इसको इंटीग्रेट किया तो क्या मिलेगा, v, लिमिट पुट किया तो क्या होगा, v माइनस 0, दैट इज नथिंग बट v। तो v इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करो, f नॉट इज अ कांस्टेंट, बाहर आ गया। 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t माइनस, अगेन इसमें 1/t इज कांस्टेंट, तो 1/t को अलग से रख दो। t का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t²/2 फ्रॉम 0 टू कैपिटल T। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम t इज इक्वल 0 टू कैपिटल T। तो हमारे पास v इज इक्वल टू क्या आ गया, v इज f नॉट, ठीक है। ये लिमिट की ये वैल्यू पुट करो, t, क्लियर, माइनस ये 1/t इंटू t²/2। समझ में आ रहा है। और 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो मैंने इसलिए नहीं पुट किया, आप चाहो तो करके देख सकते हो, जस्ट टू रिमेंबर कि हम क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, एक t ने एक t को कैंसिल कर दिया, तो v इज इक्वल टू क्या आया, f नॉट t माइनस क्या बचा यहाँ पे, t/2। तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू f नॉट t माइनस t/2 इज t/2। तो वेलोसिटी क्या आ गई, f नॉट t/2। तो उस इंटरवल में कहां से कहां, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t। इन दिस इंटरवल योर वेलोसिटी इज f नॉट t डिवाइडेड बाई 2। आई होप ये आपको समझ में आ गया है।